सुबह ला करके सब ये लगाया गया ताम जाम जितना भी ये गिरने के बाद में मंत्रियों की लापरवाही है। मंत्री भी 3-3 मंत्री इसी विधानसभा में रह रहे हैं। बच्चा की डेथ हो गई, उसके परिवार पे क्या बीत रही है हम ये बता रहे हैं। दोनों तरफ से खुला हुआ था, मिट्टी नहीं थी, ये सुबह सुबह ताजी मिट्टी डाली है। राजधानी दिल्ली में बीती रात एक युवक की किस तरीके से सड़क के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई, जिसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है प्रशासन पर कि कैसे प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की जान चली जाती है। देखिए, ये वही गड्ढा है जिसमें युवक गिरकर उसकी जान चली जाती है और इसी बाइक से वो जब जा रहा था अपने घर की ओर, नौकरी से वापस लौट रहा था, तो कैसे वो गड्ढे में जा गिरता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि ये घटना जो है महज एक लापरवाही या दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक हत्या है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इसमें क्यों प्रशासन ने कोई बड़ा एक्शन रात में ही क्यों नहीं पुलिस ने लिया। देखिए, तमाम यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इस पूरे घटना को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो घटना हुई तो कैसे आप लोग को पता चला? ये सुबह मालूम पड़ा है सबको। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, जनकपुरी, ये हरिनगर विधानसभा का पार्ट है, वैसे जनकपुरी है ये। तो और बताइए कि ये जो अभी हरा पर्दा दिखाई दे रहा है, क्या ये रात में आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर अगर हल्की सी भी धूल या मिट्टी हो, सुबह ला करके सब ये लगाया गया ताम जाम जितना भी ये गिरने के बाद में ये जितने ये यहाँ पे टेपिंग वगैरह करके सुबह किया है सारा। इसी चीज का विरोध कर रहे हैं हम कि ये जो है ना लिपापोती बंद करिए। नोएडा के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उससे भी सरकार ने कोई सीख नहीं ली, बिल्कुल एनसीआर के अंदर हुआ। और आज ये दिल्ली के अंदर जनकपुरी, हम एक तरफ विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, एक तरफ हमारे बच्चे युवा जो है इस तरीके से गड्ढों में गिर करके मौत के मुंह में जा रहे हैं। सर, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, इसको आप क्या मानते हैं कि ये घटना लापरवाही नहीं है, ये जान के छोड़ा गया है। मंत्रियों की लापरवाही है। मंत्री भी 3-3 मंत्री इसी विधानसभा में रह रहे हैं, लोकसभा में, और बताते हैं कि भाई ये गड्ढा पहले खुदा है, लेकिन ये अभी 2-3 दिन पहले खुदा है और ना इसमें कोई बैरिकेटर है, ना ये जो आपने हरा पर्दा देख रहे हैं ये आज ही लगाया बच्चे के गिरने के बाद। अच्छा। और आज मंत्री जी आए हैं, अपने साथ बदमाशों को लेकर आए हैं और वहां पे प्रॉपर्टी डीलर के बैठ के दफ्तर में बयान दे रहे हैं। तो ये नहीं देख रहे कि भाई उन अफसरों को बुलाओ जिनकी जिम्मेवारी है। चलो मान लिया कि मंत्री तो नहीं है, लेकिन अफसर तो यहीं रहते हैं मौके पे। उनको क्या किया, उनके कोई सस्पेंड किया? जिसका बच्चा चला गया उनसे पूछा जाके भाई क्या तुम्हारे ऊपर बीत रही है? एक माँ का बच्चा चला जाए, एक औलाद चली जाए किसी की, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है? जब जनता इतनी परेशान है तो माँ बाप का क्या हाल होगा? उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिल्ली सरकार और परिवार में से नौकरी दे, और जो अफसर जिनकी लापरवाही से हुआ है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चले, इस्तीफा दे। इतना बुरा हाल है, ये इतने बेवकूफ आदमी है। ये देखो 7 में स्कूल है, ये बहुत बड़ा स्कूल है, 12th तक का स्कूल है। बच्चे कितने निकलते हैं? अभी भी 10 बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं। आंध्र स्टेशन स्कूल है, मंत्री साथ में रहता है, रोज का निकलना बढ़ना है। हमारे इधर रजिस्ट्री सब डिवीजन ऑफिस भी है इधर साथ में, इधर लोगों का लाखों का निकलना करना है, लेकिन किसी की आंखें बंद ही रहती हैं। आज बच्चा की डेथ हो गई, उसके परिवार पे क्या बीत रही है हम ये बता रहे हैं। हरी हरी चटाइयां बांधी लाके तुमने, और बदमाशों के साथ आके तुम खड़े होके यहाँ कुछ भी बकवास कर रहे हो। हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, जवाब उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि हमें दुख है कि किसी का बच्चे की डेथ होनी कितनी बड़ी, किसी घर में मौत होनी कितनी बड़ी दुख की बात है ये, लेकिन इनको कुछ नहीं है। आप लेकिन सबसे पहले ये जरूर दिखाओ कि एक 12वीं तक का स्कूल साथ में है, बिल्कुल दीवार के टच में है, साथ में मंदिर है। अरे अभी तो एक बच्चे का इतना बुरा हाल हो गया, इधर तो देखो ना कैसे मट्टी, अभी ताजी ताजी मट्टी है, सारा कुछ ताजा है इनका। ये जो हरा पर्दा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं कि ये पर्दा भी अभी सुबह ही लगाया गया है, यानी कि ये रात में पर्दे को नहीं लगाया गया था, बल्कि सुबह यहाँ पर इसको लगा दिया गया। अगर रात में ये पर्दा होता तो शायद आज युवक की जो है जान बचाई जा सकती थी। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि युवक की जो जान गई है और इसमें पुलिस ने भी कार्रवाई तत्परता रात में नहीं दिखाई, अगर रात में एक्शन लिया जाता तो शायद बचा जा सकता। और रात में अगर इस गड्ढे की जिस दिन खुदाई होनी थी उस समय अफसर यहाँ मौके पे होते, इसकी बैरिकेडिंग कराते, उसके बाद यहाँ गड्ढा कराते, लेकिन चारों तरफ से, दोनों तरफ से खुला हुआ था, मिट्टी नहीं थी। ये सुबह सुबह ताजी मिट्टी डाली है, ये दिखाने के लिए कि ये बच्चा जबरदस्ती यहाँ गिरा है। अच्छा। जबकि यह मिट्टी नहीं थी, ना ये पर्दे थे। आप देख सकते हैं कितना पोल्यूशन है दिल्ली में। एक अगर
10 सेकंड भी अगर कोई कपड़ा रख दे तो उसके ऊपर धूल मिट्टी इतनी जम जाती है। आप देखिए कितना साफ कपड़ा है ये सुबह और डेथ के बाद ये सारे काम हो रहे हैं। ये मिट्टी कहाँ से आई है ये समझ में नहीं आता कि पहले उस बच्चे को निकाला गया उसके बाद मिट्टी डाली गई है। यानी कि ये जो मिट्टी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, आप दिखाइए ये एक बार, चाहिए मिट्टी हम देख लेते हैं कि ये मिट्टी देखिए ये मिट्टी कितनी ताजी मिट्टी है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ये घोर लापरवाही प्रशासन की आप समझ सकते हैं कि ये मिट्टी ताजी है कि कैसे अफसर यहाँ पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार को नौकरी सरकारी। हम मांग करते हैं जिस कंपनी ने ये गड्ढा खोदा है, जिस ठेकेदार के पास ये खुदाई का ठेका है, उस कंपनी को काली सूची में डाला जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अंदर तक तह तक जाके इसके मालिकों का पता लगाया जाए कि उसके मालिक कहीं किसी मंत्री के साथ जुड़े हुए हैं या उसके परिवार के आदमी तो नहीं है जिन्होंने ये गड्ढा खुदवाया, वो मौत के जिम्मेदार है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ। लेकिन वो कह रहे हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड कह रही है कि यहाँ बैरिकेटिंग्स लगाई गई थी, व्यवस्था थी, इस तरह की बात। अगर व्यवस्था थी, बैरिकेटिंग थी तो बच्चा कैसे आ गया? कैसे आ गया वो बच्चा? अगर गाड़ी से अपनी बाइक से अगर वो बच्चा यहाँ गिरा है तो वो कैसे आया? अगर बैरिकेटिंग होती तो माशा कोई उसको क्रॉस करके नहीं आता, जबकि रोड खुला हुआ है। बैरिकेटिंग या ग्रिल होती तो बच्चा इतना बेवकूफ तो नहीं है कि बाइक को कंधे पे रख के रोड या बैरिकेटिंग को पार करता। जब वो बच्चे की डेथ हो गई है, परिवार पूरी रात ढूंढता रहा। आप उस माँ से पूछिए, आज मंत्री जी यहाँ आकर के एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ करके इस घटना का ऊपर बयान दे रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए जिनकी जिम्मेवारी बनती है। जब कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने उनका विरोध करना चाहा तो उनके साथ चलने वाले गुंडे हाथापाई करने पे आ जाते हैं। मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ, गुंडों की गाड़ी लेके चलने से कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, राहुल गांधी के सिपाही है। आपके एक एक गुंडे पे भारी पड़ेंगे, खड़े रहेंगे और उनकी आवाज उठाते रहेंगे। मेरा जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि पहले हम किसी राजनीतिक पार्टी से भी पहले हम एक देश के नागरिक और देश के नागरिक हो, हाँ इंसानियत पहले। मैं उसी के ऊपर आपको बता रहा हूँ, जब हमने इंसानियत के नाते आवाज उठाई, दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगाए, तो मंत्री जी के साथ चलने वाले गुंडे हाथापाई करने पे आ गए। दिल्ली पुलिस उनको रोकने की बजाय हमारे साथ हाथापाई करने पे आ गई। तो किस परिचय का आप उदाहरण दे रहे हैं कि किस जगह आकर के आप अपनी तानाशाही और गुंडा नीति को दिखाना चाह रहे हैं? मंत्री जी को खुद इस जिम्मेवारी को लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। तो देख सकते हैं कि 3 बुलडोजर 12:30-1 बजे 3 बुलडोजर आए, उन्होंने ये मिट्टी डाली है चारों तरफ। पहले यहाँ ना कोई बैरिकेड थी ना कुछ था। अगर ये पुराने पर्दे लगे, यहाँ पे इतनी आवाजाही है तो पॉल्यूशन इतनी है, इतनी मिट्टी उड़ती है। देखो इसके ऊपर कुछ तो मिट्टी होनी चाहिए। देखो बिल्कुल साफ है पर्दे, कोई पर्दा देख लो, मिट्टी देखो बिल्कुल गीली पड़ी है। 3 बुलडोजर थे 12:30 बजे करीब, उन्होंने ये मिट्टी आके डाली है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर घोर लापरवाही प्रशासन की आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी भी आप देखिए यहाँ पर कहीं भी दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई नहीं दे रहे। और किस तरीके से गड्ढों के चारों तरफ लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के यहाँ नजर आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर गड्ढे को देखने के लिए सड़क किनारे जो है, सड़क पर ये जो गड्ढा है बीच सड़क पे, वहां देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी किस तरीके से सुरक्षा को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है, यानी कि अभी भी प्रशासन यहाँ पर जगह नहीं है, अभी भी सोया हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। ज्यादातर प्रशासन सिर्फ मंत्री जी के आसपास वहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ होना चाहिए प्रशासन को वहाँ अभी फिलहाल कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही इस पूरी घटना में हुई है और कैसे एक युवक कमल की इस घटना में जान चली गई है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या सरकार जागती है और क्या इस पूरे मामले में अधिकारियों पर गाज गिरती है या फिर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।